Good morning, students. In this lecture, we do illustration number 5. क्या है? Give the journal entry in the following transaction in the books of Pratap Rai and Sons. तो journal entry करनी in the books of Pratap Rai and Sons. तो अपन ने ऊपर लिखा journal entry in the books of Pratap Rai and Sons. Date, particular, ledger value, amount debit, amount credit. क्या है first transaction 2019 2nd April 2019 2nd April कैश परचेज रुपीज 48,000. क्या है कैश परचेज? इसका मतलब ये नहीं कैश खरीदा है. कैश परचेज मतलब गुड्स खरीदे कैश में. कैश परचेज मींस गुड्स परचेज ऑन कैश. कैश परचेज का मतलब ये नहीं है कि कैश खरीद लिया. कैश नहीं खरीदा जाता है, राइट? तो कैश परचेज सिंपल लिखा हुआ है कैश परचेज रुपीज 48,000. तो कैश परचेज का मतलब होता है परचेज गुड्स फॉर कैश. तब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? एक तो आपका परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा और एक आपका कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कैश अकाउंट. परचेज करेंगे एक्सपेंस होगा नॉमिनल अकाउंट नेचर. कैश आपका एसेट है तो कौन सा नेचर? रियल अकाउंट नेचर. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो परचेज करेंगे तो बिजनेस में एक्सपेंस होगा और सारे एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट. तो परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट. कैश आपका एसेट है, रियल अकाउंट नेचर. तो रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो गुड्स कैश में परचेज करें तो बिजनेस का कैश जाएगा. तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश अकाउंट को कर देंगे क्या अपन? क्रेडिट. कौन सी डेट है? 2019 1st April 2019 1st April परचेज अकाउंट किसको डेबिट किया? परचेज अकाउंट को डेबिट किया है. कितना है अमाउंट? 48,000. परचेज अकाउंट डेबिट 48,000. अब क्रेडिट किसको कराए? कैश को. तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट. नीचे नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेज, being goods purchased for cash, being goods purchased for cash. Next क्या करें आगे? sold goods to वासुदेव. क्या है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? sold goods to वासुदेव. तो जिसको गुड्स सोल्ड कर रहे हैं उसका नेम मेंशन है ट्रांजैक्शन में. इट मींस इट इज अ क्रेडिट सेल. तो किसको सेल कर रहा है? वासुदेव. तो एक तो आपका वासुदेव अकाउंट इफेक्ट होगा और क्या सेल करें? गुड्स. जब गुड्स को सेल करते हैं तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है? सेल. तो वासुदेव आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर. सेल करेंगे इनकम होगी कौन सा नेचर? नॉमिनल अकाउंट नेचर. पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है? वासुदेव पर्सनल अकाउंट है, क्या रूल होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो वासुदेव आपसे गुड्स रिसीव कर रहा है तो डेबिट द रिसीवर. सेल करेंगे इनकम होगी नॉमिनल अकाउंट नेचर. रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. तो सेल करने से हमको क्या होगी? इनकम होगी. तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो सेल्स अकाउंट को कर देंगे क्या? क्रेडिट. तो कौन सी डेट है आपकी? 3rd अप्रैल. किसको डेबिट किया? वासुदेव. तो वासुदेव अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसको करा है? सेल्स को. तो वासुदेव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितना है अमाउंट आपका? 10,000. तो वासुदेव अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट. कितना? 10,000. नीचे नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. नेक्स्ट 6th April रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव रुपीज 1,000. क्या कह रहा है? रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव. तो वासुदेव को अपन एक 10,000 की सेल करी थी, इसमें से उसने 1,000 की गुड्स हमको वापस रिटर्न कर दी है. तो बिजनेस से रिलेटेड गुड्स जब हमारा कस्टमर हमको रिटर्न करता है तो हमारी क्या कहलाती है? सेल्स रिटर्न. हमारी क्या कहलाती है? सेल्स रिटर्न. तो यहाँ पे एक तो आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट ओपन होगा और किसने रिटर्न करे? वासुदेव ने. तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा आपका? वासुदेव अकाउंट.
सेल्स रिटर्न, सेल करी थी वापस आ गई तो नुकसान हो गया, तो सेल्स रिटर्न कौन सा नेचर हो गया, लॉस एंड नॉमिनल अकाउंट नेचर। वासुदेव क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचर। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सेल्स रिटर्न एक तरीके से हमारा लॉस है, तो रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को करेंगे डेबिट। वासुदेव क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो वासुदेव हमको गुड्स दे रहा है, तो रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, इसलिए वासुदेव अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। कौन सी डेट है आपकी, 6 अप्रैल। क्या होगा, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वासुदेव, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वासुदेव, कितना 1000। नीचे नरेशन आएगा, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय वासुदेव, राइट। नेक्स्ट 8 अप्रैल, रिसीव कैश फ्रॉम वासुदेव 8800 एंड डिस्काउंट अलाउड 200। तो अपन ने 10,000 की गुड्स सेल करे थे, 1000 के रिटर्न हो गए। कितना लेना था, 9000 लेना था वासुदेव से। तो ट्रांजैक्शन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या कर रहा है, रिसीव कैश फ्रॉम वासुदेव कितना 8800 एंड डिस्काउंट अलाउड 200। तो हमने वासुदेव से कैश रिसीव करा 8800 का, और हमने उसको 200 रुपीस का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो कैश रिसीव करते समय ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, इट मींस इट इज अ कैश डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट हम दे रहे हैं अपने कस्टमर को, तो ये हमारे लिए क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, बिजनेस में कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, हमने डिस्काउंट दिया है इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इफेक्ट होगा, इसको डिस्काउंट अलाउड ही लिखना है, डिस्काउंट नहीं लिखना है। और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, वासुदेव अकाउंट इफेक्ट होगा। कैश आपका एसेट है, रियल अकाउंट नेचर, क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अपन वासुदेव से कैश रिसीव कर रहे हैं, तो रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितना कितना कैश आ रहा है बिजनेस में, 8800। डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट हमने दिया है तो हमारे लिए एक्सपेंस है, एंड ऑल एक्सपेंसेस आर नॉमिनल अकाउंट नेचर, सारे एक्सपेंसेस का क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट नेचर। अब नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये आपका एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड इज योर एक्सपेंस, तो रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना, 200। वासुदेव क्या है आपका, पर्सनल अकाउंट नेचर, क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो वासुदेव हमें पैसा दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। कितना सेटलमेंट कर दिया वासुदेव ने, 9000 रुपीस का। कौन सी डेट है, डेट इज 8 अप्रैल। कौन से अकाउंट को डेबिट किया है, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना 8800, डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 200, और कौन दे रहा है, वासुदेव, तो टू वासुदेव अकाउंट कितना सेटलमेंट हुआ है, 9000 का। नरेशन आएगा, बीइंग कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड, बीइंग कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट क्या है, 9 अप्रैल, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। क्या है ट्रांजैक्शन, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। तो हम तो अपनी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, तो चंद्रकांत ने हमको गुड्स सोल्ड करे हैं, हमने क्या किया है, हमने परचेज करी है। समझ में आया क्या बोला, क्या है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन इज चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। तो चंद्रकांत ने हमको गुड्स सोल्ड करे हैं, तो वो हमको गुड्स सोल्ड कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं। तो जिससे गुड्स खरीदे उसका नाम दे रखा है चंद्रकांत, इट मींस इट इज अ क्रेडिट परचेज। 9 अप्रैल, तो गुड्स खरीदे हैं तो एंट्री क्या होगी, कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, परचेज अकाउंट,
दोबारा बता रहा हूँ क्या है ट्रांजैक्शन, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस, तो हम अपनी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, वो हमको गुड्स सेल कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, इसलिए परचेज अकाउंट इफेक्ट हुआ है। परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, चंद्रकांत अकाउंट, जिससे गुड्स खरीदे उसका नाम दे रखा है, इट मींस इट इज अ क्रेडिट परचेज। परचेज करेंगे, एक्सपेंस होगा, नॉमिनल अकाउंट नेचर, चंद्रकांत आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचर। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चंद्रकांत क्या, पर्सनल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो चंद्रकांत दे रहा है यानी क्रेडिट द गिवर। कौन सी डेट है आपकी, 9 अप्रैल, तो क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत, परचेज अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत कितना है, 20,000, 20,000। नीचे नरेशन आ जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट 10 अप्रैल, प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस, क्या है ट्रांजैक्शन, प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस, तो प्रीतम ने हमसे गुड्स खरीदे, तो हमने क्या करा है, हमने सेल करी है, और हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम अपनी बुक्स में एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना कि सामने वाले की। तो ट्रांजैक्शन इज प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस, प्रीतम ने हमसे गुड्स खरीदे, तो हमने क्या करा है, हमने सेल करी है, जिसको सेल करी उसका नाम मेंशन है, नेम मेंशन है, इट मींस इट इज अ क्रेडिट सेल। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, प्रीतम, एक तो प्रीतम अकाउंट इफेक्ट होगा, और एक आपका कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, गुड्स सेल कर रहे हैं इसलिए सेल्स। प्रीतम क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचर, सेल करेंगे, इनकम होगी कौन सा नेचर, नॉमिनल अकाउंट नेचर। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो प्रीतम हमसे गुड्स रिसीव कर रहा है, तो रूल होता है डेबिट द रिसीवर, ये हो जाएगा डेबिट। सेल करेंगे, इनकम होगी नॉमिनल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो सेल करने से इनकम हो रही है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया है। कौन सी डेट है, 10 अप्रैल, किसको डेबिट करा है, प्रीतम, तो प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,000, 12,000। नीचे नरेशन आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, राइट। अब जैसे पेज पूरा हो गया तो मैंने क्या बताया था, लास्ट में क्या लिखते हैं, बैलेंस कैरी डाउन, और ये डेबिट क्रेडिट का क्या आता है, टोटल होता है। देखो आगे भी है क्वेश्चन, अभी पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है आपसे, 10 अप्रैल अगेन, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है कैसे, बाय चेक, तो अपन मानेंगे हमारे किसका, बिजनेस का इंश्योरेंस प्रीमियम अपन ने क्या करा है, पे करा है। तो एक तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट इफेक्ट होगा, और इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे पे करा है, लिखा है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, चेक से पेमेंट करा है, तो चेक से पेमेंट कर रहे हैं इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, बैंक अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कौन सा नेचर, नॉमिनल अकाउंट नेचर, और क्योंकि इस
ये इंश्योरेंस अपन मानते हैं हमारे बिजनेस का इंश्योरेंस कराया हमने, तो इसलिए हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। और सारे एक्सपेंस कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट नेचर। और ये प्रीमियम कैसे पे हुआ है? चेक से पे हुआ है, चेक से। इसलिए यहाँ पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? बैंक अकाउंट। तो बैंक आपका होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपका एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे एक्सपेंस है तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अब इसका पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट चेक से करा है तो पेमेंट कौन करेगा? बैंक। तो रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। तो बैंक पैसा दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, इसलिए बैंक अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। कौन सी डेट थी? 10 अप्रैल। क्या होगा? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना है आपका? 2000 टू बैंक अकाउंट 2000। नीचे नरेशन आएगा बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। नेक्स्ट है 12th अप्रैल, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम श्री प्रताप राय बाय चेक। क्या कह रहा है? पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप राय। प्रताप राय कौन है? बिजनेस का ओनर। तो बिजनेस के ओनर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस ने पे करा है, तो ये तो उसका पर्सनल एक्सपेंस है। तो ओनर का पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस ने पे करा है, तो ये क्या हो गई? यहाँ पे ड्राइंग्स हो गई। ये क्या होगी? यहाँ पे ड्राइंग्स हो गई। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? ड्राइंग अकाउंट। और पेमेंट किसने करा है? बिजनेस के बैंक अकाउंट ने पेमेंट किया है। पेमेंट कैसे हो रहा है? बाय चेक, इसलिए बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। समझ में आ गया? ये इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का था, और ये क्या है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है किसका? प्रताप राय। प्रताप राय कौन है? बिजनेस का ओनर। तो ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है, पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस ने पे करा है, इसलिए ये ड्राइंग्स हो गई। तो यहाँ पे तो ड्राइंग अकाउंट इफेक्ट होगा। ड्राइंग क्या होता है? पर्सनल अकाउंट नेचर, और बैंक भी क्या होता है? पर्सनल अकाउंट नेचर। तो एक तरीके से ओनर रिसीव कर रहा है ये पैसा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, डेबिट द रिसीवर, और बैंक ने दिया ये पैसा, क्रेडिट द गिवर। तो क्या होगी? 12th अप्रैल, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ओनर रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कितना प्रीमियम पे कर रहा है? सॉरी, ये 500 है आपका अमाउंट, और ये है आपका 2000 क्रेडिट किसको कर रहा है? बैंक को। तो टू बैंक अकाउंट 2000। नरेशन आएगा बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। आपको एग्जाम में फुल फॉर्म लिखनी है, ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना है। नेक्स्ट 15th अप्रैल, पेड कैश टू चंद्रकांत 13,780 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 220। हमने चंद्रकांत को कैश पे करा कितना? 13,780 का, और उसने हमको डिस्काउंट दिया कितने का? 220 रुपीस का डिस्काउंट दिया। तो कैश पे करते समय ये डिस्काउंट आ रहा है, तो ये कौन सा डिस्काउंट हो गया? कैश डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट हमको मिला है, यानी क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? चंद्रकांत को दे रहे इसलिए चंद्रकांत अकाउंट इफेक्ट होगा। क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट। और क्या रिसीव हो रहा है? डिस्काउंट रिसीव हो रहा है इसलिए डिस्काउंट अकाउंट। चंद्रकांत क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो चंद्रकांत रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर। तो रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितना पेमेंट किया अपन ने? 13,780 का। डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कितने की इनकम हो रही है आपकी? 220। तो क्या एंट्री पास होगी? सेटलमेंट, टोटल सेटलमेंट कितना हुआ?
14,000 का। कौन सी डेट है? डेट है 15 अप्रैल। किसको डेबिट किया है? चंद्रकांत। तो चंद्रकांत अकाउंट डेबिट, कितना सेटलमेंट हुआ? 14,000 का। क्रेडिट किसको करा है? कैश को। तो टू कैश अकाउंट 13,780, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कितना? 220। नरेशन आएगा बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव, बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव। नेक्स्ट कह रहा है bought goods from पवन of the list price of 15,000 less 20% trade discount। कह रहा है bought goods from पवन, इसका मतलब पवन से गुड्स परचेज करे, जिससे गुड्स खरीदे उसका नाम दे रखा है, इट मींस इट इज अ क्रेडिट परचेज। कह रहा है bought goods from पवन of the list price of 15,000 less 10% trade discount। कल बताया था कल के लेक्चर में कि जब क्वेश्चन में परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन में जब ट्रेड डिस्काउंट आता है तो ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आता है वो हमारी क्या कहलाती है? सेल या परचेज कहलाती है। और ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो गुड्स खरीदे जिसकी लिस्ट प्राइस थी कितनी? लिस्ट प्राइस थी गुड्स की कितनी? 15,000। इसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है? ट्रेड डिस्काउंट इज 20%। तो 20% of 15,000 is 3,000. It means your purchase amount is 12,000। Purchase amount कितना कहलाएगा? 12,000 कहलाएगा। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे यहाँ पे? एक तो आपका परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा, और जिससे गुड्स खरीदे उसका नेम मेंशन है, इट मींस इट इज अ क्रेडिट परचेज। तो किससे खरीदे गुड्स? पवन से। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? पवन। परचेज करेंगे, एक्सपेंस होगा, नॉमिनल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस। पवन क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो पवन दे रहा है यानी क्रेडिट द गिवर। तो क्या एंट्री होगी आपकी? कौन सी डेट है आपकी? 18 अप्रैल। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितने की परचेज है? 12,000 की। टू पवन अकाउंट, टू पवन अकाउंट कितना? 12,000। नीचे नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट पेड टू पवन 8,000। अपन ने 12,000 के गुड्स खरीदे थे पवन से, उसमें से उसको 8,000 पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे फुल सेटलमेंट वर्ड यूज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आउट ऑफ 12,000 8,000 अभी पे कर रहे हैं, रिमेनिंग 4,000 बाद में पे करेंगे। अगर यहाँ पे फुल सेटलमेंट लिखा होता तो मानते कि जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका डिस्काउंट हो गया। यहाँ सिंपल लिखा है पेड टू पवन, आगे फुल सेटलमेंट नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है आउट ऑफ 12 8,000 अभी दे रहे हैं, बाकी का 4,000 बाद में पे करेंगे, राइट। तो कौन क्या है 22 अप्रैल पेड टू पवन। तो एक तो आपका पवन अकाउंट इफेक्ट होगा, और पवन को क्या पे करा है? कैश, तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। पवन क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर, कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर। तो पवन पर्सनल अकाउंट नेचर है, क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो पवन रिसीव कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर। कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कौन सी डेट है आपकी? ये डेट है आपका 22 अप्रैल। क्या होगा? पवन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पवन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना पे कर रहा है? 8,000। नीचे नरेशन आएगा बीइंग कैश पेड
पवन, बीइंग कैश पेड टू पवन, राइट। वापस पेज भरिए तो टोटल होगा नेक्स्ट कह रहे हैं रिसीव कैश फ्रॉम प्रीतम 6000, कैश रिसीव करा प्रीतम से कितने का 6000 रुपीस का। तो एक तो आपका कैश अकाउंट इफेक्ट होगा और एक आपका प्रीतम अकाउंट इफेक्ट होगा। कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर, प्रीतम क्या हो गया आपका पर्सनल अकाउंट नेचर। कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। प्रीतम क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचर रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो प्रीतम दे रहा है गुड्स, तो क्रेडिट द गिवर। कौन सी डेट है 26 अप्रैल। तो क्या होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना कैश रिसीव है 6000 और क्रेडिट किसको करा है प्रीतम को। तो टू प्रीतम कितना 6000। नीचे नरेशन आएगा बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम प्रीतम, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम प्रीतम। नेक्स्ट 30 अप्रैल कह रहा है पेड वेजेस 2000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 2500 एंड सैलरी पेड 9000। ये सब बिजनेस के एक्सपेंस हैं, एक ही डेट को हो रहे हैं, तो इन सब की अलग अलग एंट्री पास करने के बजाय अपन एक कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं और उस कंबाइंड एंट्री को क्या बोलते हैं कंपाउंडेड जर्नल एंट्री। तो जैसे क्या है सबसे पहले पेड वेजेस, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा वेजेस अकाउंट इफेक्ट होगा। फिर क्या है पेड वेजेस पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट इफेक्ट होगा। और फिर क्या पे कर रहा है आगे पेड सैलरी, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा सैलरी अकाउंट इफेक्ट होगा। और इन सब का पेमेंट काय में कर रहा है कैश में, तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस एक ही डेट को ही हैं और ये सब हमारे एक्सपेंस हैं। तो सेम डेट को एक जैसे नीचे की अगर ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उनकी अलग अलग एंट्री पास करने के बजाय अपन एक कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं जिसको बोलते हैं कंपाउंडेड जर्नल एंट्री। देखो कैसे करेंगे। वेजेस आपका एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट नेचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी आपका खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट, सैलरी भी आपका खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट, कैश आपका असेट है तो रियल अकाउंट। ये सब आपके एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये सब आपके एक्सपेंस हैं, तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश आपका असेट है रियल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में से कैश जा रहा है तो रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या एंट्री होगी 30 अप्रैल को वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट 2000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2500, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट कितना 9000, क्रेडिट किसको करा है कैश को, तो टू कैश अकाउंट टोटल आपका अमाउंट आएगा ये 13500। नीचे नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट क्या आ गया 30 अप्रैल रिसीव इंटरेस्ट रिसीव कमीशन। तो दोनों इंटरेस्ट और कमीशन दोनों रिसीव कर रहे हैं, सेम डेट को रिसीव कर रहे हैं,
तो ये भी एक जैसे नेचर की ट्रांजैक्शन होगी और सेम डेट को हो रही है, तो इन दोनों की भी अलग अलग एंट्री करने के बजाय अपन एक कंबाइंड एंट्री क्या करेंगे, पास कर देंगे। दोनों में क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, इसलिए कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। एक तो इंटरेस्ट मिल रहा है इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट इफेक्ट होगा, और एक अपन को क्या रिसीव हो रहा है, कमीशन, इसलिए कमीशन अकाउंट इफेक्ट होगा। कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। इंटरेस्ट और कमीशन आपकी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये दोनों ही चीजें आप रिसीव कर रहे हो, ये आपकी इनकम है, रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो क्या होगा इसका, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 500 and to commission 2000, टोटल कितना आ गया 2500। समझ रही बात, एक इंपॉर्टेंट सेशन अपन आज कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू।